हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी अगर हम तर्जनी यानी गुरु फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में है और अच्छी लंबाई में यह फिंगर आपको नज़र आएगी। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो दूसरों की हेल्प करने वाली हो, और ख़ास तौर पर एक स्पिरिचुअल और लर्न टाइप की पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में यहाँ पर इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में, जिस वजह से नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। इस फिंगर का ज्यादा लेंथ में होना नेटिव को काफी अच्छा सोशल सर्कल भी दिलवाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की, तो आप यहां पर देखेंगे यह फिंगर लो सेट है लेकिन लेंथ में बहुत अच्छी है। यहां तक आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफी बेहतर होती है। जिन लोगों की यह फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेते हैं। आप यहां पर देखेंगे अगर हम इनकी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले लो सेट है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की और यह बृहस्पति की तीनों फिंगर्स काफी हाई सेट हैं, लेकिन इनकी जो मर्करी फिंगर है वो लो सेट हो रही है। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहने की संभावनाएं रहेंगी। आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो एरिया है इसको गुरु पर्वत कहते हैं। काफी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जो नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, और खासतौर पर यहां पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट के ऊपर क्रॉस का बनना सबसे अच्छा माना जाता है, और कहीं पर भी हथेली में क्रॉस हो तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव जरूर रहते हैं। लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बने तो यह व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अपने ज्ञान की वजह से, अपने अध्यात्म की वजह से काफी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है, और खासतौर पर लगभग 40 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में काफी अच्छा नेम एंड फेम पाने लगता है। यहां पर आप देख सकते हैं इनके अंगूठे पर इस एरिया में आपको इस तरह से एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह भी कहा जाता है, और जिन लोगों की थैली पर यहां पर ऐसा यव का साइन बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति
कि सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे नेटिव को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले से ही होने लगता है। ओवरऑल प्रोग्रेस लाइंस यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां से उठने वाली कुछ रेखाएं, यह जो रेखाएं हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, शनि पर्वत की, तो यह एरिया आपको यहां पर हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है जिनका यह माउंट दब रहा हो। लेकिन यहां पर एक अच्छी भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यह रेखा, जिसको फेट लाइन कहा जाता है, आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी। और इस रेखा का इस तरह से चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि माउंट की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है कि नेटिव बाहरी लोगों की सपोर्ट से बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, लेकिन यहां पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी हैं। आप देख सकते हैं कुछ बारीक रेखाएं इस भाग्य रेखा को क्रॉस करती नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं जब भी फेट लाइन को क्रॉस करें तो यह जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई उतार चढ़ाव सहन करने पड़ सकते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य माउंट यहां पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। इवन हल्का सा यहां से दबता हुआ सूर्य पर्वत आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति अपने खास लोगों जैसे अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी उनकी मदद कर ले, बदले में कोई बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाती जिनका यह माउंट दब रहा हो, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल यहां पर एक फिश का सिंबल आपको नजर आएगा। यहां पर इस तरह का एक फिश का सिंबल बनना बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य पर्वत के ऊपर अगर ऐसा फिश का सिंबल हो तो ऐसा नेटिव अपने किसी खास क्रिएटिविटी की वजह से, किसी खास क्वालिटी की वजह से 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी पॉपुलर होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह के फिश का चिन्ह होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की, तो यहां पर मरकरी का एरिया भले ही हमें हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा हूं, जिस वजह से नेटिव को जॉब करना बेहतर रहता है। अगर ऐसा थोड़ा सा दबा हुआ माउंट हो तो बिजनेस के जरिए धन कमा पाने में दिक्कतें आ सकती हैं। ओवरऑल नेटिव की कैलकुलेशंस अच्छी रहेंगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी, कुछ ऐसी बारीक रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यहां पर बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव दूसरों की मदद हमेशा करता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे चलकर यह एक ट्राइडेंट का चिन्ह इंडिकेट करती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहां पर मौजूद हो तो यह व्यक्ति को काफी अच्छी उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। इस तरह का ट्राइडेंट यानी त्रिशूल का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाता है। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल होती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में सभी रेखाओं के मिलने से एम का सिंबल भी बन रहा है। यह जो रेखा है यह हार्ट लाइन है, या दूसरी वाली रेखा इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, और यह मस्तिष्क रेखा और यह जीवन रेखा। सभी रेखाओं के मिलने से एक कंप्लीट एम का सिंबल बनता हुआ जिन लोगों की थैली पर ऐसा कंप्लीट एम बन जाए, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए लकी तो होते हैं, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स या अपने करीबी लोगों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। जिनके साथ भी इनका रिलेशन होता है, जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, उनका भाग्य भी इन लोगों की वजह से संवर जाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन में कुछ हल्की फ्लास की। यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हल्के आइलैंड के साइन आपको
बनते हुए नजर आएंगे। लगभग 50 के आसपास की एज के बाद कुछ इस तरह के सिंबल्स का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50 की एज के बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें हार्ट से संबंधित आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, कोलेस्ट्रॉल या ऐसी कुछ समस्याएं नेटिव को आ सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा जो बहुत अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करती है। भले ही यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नजर आ रही हैं जो इनकी माइंड लाइन को क्रॉस करती आपको दिखाई देंगी। ऐसी स्ट्रेस लाइंस का होना दर्शाता है कि नेटिव को बेवजह की एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। हथेली में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है भाग्य रेखा है, यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा, और यह तीसरी लाइन मरकरी लाइन। तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। और हथेली में अगर किसी के मनी ट्रायंगल बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में भी जरूर कामयाब होता है। बात करते हैं कि जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की लंबी एज को दर्शाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर लगभग इस एरिया तक लगभग 75 से 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन साथ ही साथ आपको बारीक रेखाएं इनकी हथेली में सेंटर में काफी नजर आएंगी। यहाँ इस एरिया में जो रेखाएं नजर आ रही हैं इनको स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ये रेखाएं जिन रेखाओं को काटती हैं उनके प्रभाव को नेगेटिव करती हैं। यहाँ पर ये रेखाएं आपको कुछ हल्की हल्की यहाँ पर इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव को माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पर कुछ अच्छी रेखाएं भी दिखाई पड़ेंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो जीवन रेखा से ऊपर की तरफ निकलती है आप देख पाएंगे। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जितनी अधिक प्रोग्रेस लाइंस इस रेखा के ऊपर आपको नजर आती हैं उतनी ज्यादा तरक्की नेटिव अपने जीवन में पाता है। तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस की रेखाएं भी हैं, लेकिन साथ साथ कुछ स्ट्रेस लाइंस जिनकी वजह से माइनर स्ट्रेस का सामना नेटिव के जीवन में रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है इसके ऊपर भी आपको काफी सारी आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इनकी वजह से शॉर्ट ट्रैवल्स काफी अधिक रहते हैं जीवन में, लेकिन ये रेखाएं एंग्जाइटी को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में बेवजह की बेचैनी और एंग्जाइटी भी नेटिव को परेशानी दे सकती है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का एरिया काफी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बारीक आड़ी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं वो भी मौजूद हैं। इन रेखाओं के होने से नेटिव को अपनी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें मैरिड लाइफ को लेकर रह सकती हैं। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।